तो संसद के मॉनसून सत्र में आज फिर जबरदस्त संग्राम देखने को मिला। किस तरीके से संग्राम देखा गया? चंदा चोरी, पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष के भारी हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर पेपर लीक पर चर्चा की मांग की गई। संसद के सियासी घमासान पर देखिए कि स्पेशल रिपोर्ट। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही चंदा चोरी और पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष लगातार इन संवेदनशील मुद्दों पर तत्काल चर्चा की मांग पर अड़ा रहा, जिसके बाद हंगामे को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इस बीच राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की और पेपर लीक के साथ साथ छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर तत्काल चर्चा की मांग रखी। राहुल बोले, भारत में छात्रों का कोई भविष्य नहीं, परीक्षा प्रणाली तबाह हो चुकी है। वहीं खड़गे ने मांग की कि चर्चा के बाद गृह मंत्री खुद सदन में आकर जवाब दें। उधर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार छात्रों से बात तक नहीं करना चाहती। ये सरकार किसान और नौजवान विरोधी है। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं दिल्ली में छात्रों पर हुई कार्रवाई के बाद अब घायलों का हाल जानने के लिए बड़े नेताओं की होड़ मची हुई है। राजधानी का आरएमएल अस्पताल आज बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बन गया। जेपी नड्डा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल आरएमएल अस्पताल पहुंचे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ छात्रों को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया, बल्कि आंदोलनकारियों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। देखिए। दिल्ली में हुए भीषण प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के बाद आरएमएल अस्पताल में घायल छात्रों का इलाज जारी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा खुद अस्पताल पहुंचे। नड्डा ने डॉक्टरों से छात्रों की स्थिति की पूरी जानकारी ली। नड्डा के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी आरएमएल अस्पताल पहुंचे। केजरीवाल ने पुलिसिया कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की। केजरीवाल ने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी इस लड़ाई में छात्रों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। अस्पताल से बाहर आते ही केजरीवाल ने छात्रों के समर्थन में बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने आंदोलनकारी छात्रों और उनके परिवारों की कानूनी और डॉक्टरी मदद के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया, ताकि किसी भी पीड़ित छात्र को परेशानी का सामना न करना पड़े। इस बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आरएमएल अस्पताल पहुंच गए। आज 23वें दिन भी जंतर मंतर पर अनशन जारी। आज के अनशन से पहले सोनम वांगचुक ने अनशन जारी रखने का बड़ा ऐलान किया। पत्नी गीतांजलि आंगपो के जरिए जारी वीडियो और संदेश में उन्होंने साफ कहा है कि युवाओं पर हुई पुलिस कार्रवाई के बाद उन्होंने लड़ाई और तेज करने का फैसला किया है। देखिए रिपोर्ट। 23वें दिन भी सोनम वांगचुक का अनशन जारी। अनशन से पहले सफदरजंग अस्पताल से वांगचुक का ये भावुक संदेश उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने जारी किया। वांगचुक ने साफ कहा, युवाओं पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को देखने के बाद अब वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। सोनम वांगचुक ने कहा कि जब तक आंदोलन का प्रतिनिधिमंडल सांसदों से नहीं मिल पाता या उन्हें स्वयं अस्पताल से सांसदों से मिलने की अनुमति नहीं मिलती, तब तक वो अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे। इस वक्त सोनम वांगचुक दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में है। अस्पताल प्रशासन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक उनकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। वहीं छात्रों के आंदोलन को लेकर अब संसद से लेकर सड़क तक सियासी भूचाल आ गया है। एक तरफ जंतर मंतर से संसद मार्च में उतरी सपा सांसद डिंपल यादव ने घायलों को संभालते हुए दिल्ली पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाए, तो दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीधे संसद परिसर में मोर्चा खोल दिया। रिपोर्ट देखिए। तो लोगों को चोटें लगी, आप प्लीज उनको। पेपर लीक और छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर संसद का तापमान बढ़ गया है। जंतर मंतर से संसद की तरफ बढ़ते कदम, हाथों में तख्तियां और विपक्ष का जबरदस्त समर्थन। सपा सांसद डिंपल यादव सिर्फ मार्च में शामिल नहीं हुई, बल्कि प्रदर्शनकारियों के बीच रुककर उनका हौसला बढ़ाती दिखी। डिंपल यादव जमीन पर गिरे छात्रों को उठाती और पानी पिलाती नजर आ रही। डिंपल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों ने गुंडों की तरफ बच्चों को पीटा
करंट दिया और पैर की जगह छाती पर लाठियां मारी है। इससे पहले डिंपल सोनम वांगचुक से मिलकर छात्रों का दर्द बांट चुके हैं। वहीं दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद संसद परिसर में ही धरने पर बैठ गए। चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाए कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए पुलिस ने बर्बरता की हदें पार कर दी। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तुरंत इस्तीफे की मांग की। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या विपक्ष का ये कड़ा रुख सिर्फ छात्रों को समर्थन है या युवाओं के सहारे 2026 की राजनीति का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक। वहीं दिल्ली के छात्र आंदोलन में अब फिल्म जगत की भी आवाज जुड़ गई है। शबाना आजमी न सिर्फ जंतर मंतर पहुंची बल्कि पुलिस कार्रवाई के बाद एक वीडियो और अपने पिता कैफी आजमी का मशहूर शेर भी साझा किया। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में जारी छात्र आंदोलन अब बेहद बड़ा रूप ले चुका है। अभिनेत्री शबाना आजमी सीधे जंतर मंतर पहुंची और प्रदर्शनकारियों के कंधे से कंधा मिलाकर उनके आंदोलन को अपना समर्थन दिया। शबाना ने साफ कहा, युवाओं की आवाज दबाई नहीं जा सकती। देश के युवाओं का सवाल पूछना उनका संवैधानिक हक है। पुलिस कार्रवाई के बाद शबाना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर प्रदर्शन को बिल्कुल शांतिपूर्ण बताया। उन्होंने अपने पिता कैफी आजमी का मशहूर शेर साझा किया, लेकिन प्रदर्शन के बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब शबाना आजमी को अचानक चक्कर आने लगे और उनकी तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाला और आराम के लिए सुरक्षित जगह पहुंचाया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ हुई धक्का मुक्की पर राजनीति गर्मा गई है। मॉडल टाउन से 3 बार के आप विधायक को पुलिस कर्मियों द्वारा धक्का दिए जाने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अब दिल्ली सरकार और सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है। दिल्ली की सड़कों पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रदर्शन के बीच आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के खाकी वर्दीधारियों ने बदसलूकी कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों और पोस्ट से साफ दावा किया जा रहा है कि पुलिस कर्मियों ने 3 बार के विधायक को बेरहमी से धक्का दिया। घटना के सामने आते ही आप हमलावर हो गई और सियासत तेज हो गई। आप नेताओं और समर्थकों ने पुलिस की कार्रवाई को पूरी तरह गैर कानूनी और तानाशाही बताया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि चुनी हुई सरकार के नुमाइंदों के साथ ऐसा बर्ताव पुलिस की मंशा पर बड़े सवाल खड़े करता है। मामले के बाद राजधानी में सियासी पारा बढ़ चुका है। आम आदमी पार्टी दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। प्रदर्शन के मैदान से उठी ये चिंगारी अब दिल्ली के सियासी गलियारों में बड़ा तूफान खड़ी कर सकती है। वहीं दिल्ली में हुई हिंसक झड़पों के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के हमले में दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के 118 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार खुद अस्पताल पहुंचे और बिस्तर पर पड़े जवानों का हालचाल जाना। प्रशासन का साफ संदेश है, उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजधानी दिल्ली की सड़कें आज जंग का मैदान बन गई है। हिंसक झड़पों के दौरान उपद्रवियों ने कानून के रखवालों को ही निशाना बना डाला। देखते ही देखते पत्थरों और लाठियों के हमले में दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के 118 से ज्यादा जवान जख्मी हो गए। कई जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। स्थिति का जायजा लेने और अपने जवानों की ढाल बनने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार सीधे अस्पताल पहुंचे। कमिश्नर ने एक एक जवान के पास जाकर उनका हालचाल जाना, डॉक्टरों से इलाज की जानकारी ली और अस्पताल में भर्ती RAF पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि घायल जवानों को हर संभव बेहतरीन इलाज मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कल दिल्ली का सबसे VIP इलाका, दिल्ली का दिल कहा जाने वाला कनॉट प्लेस और जनपद उपद्रव की आग में झुलस उठा। जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान उग्र भीड़ ने कानून व्यवस्था को पूरी तरह ठेंगा दिखाते हुए दिल्ली पुलिस के वाहनों पर हमला बोल दिया। पुलिस गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए, जमकर तोड़फोड़ की गई।
लुटियंस दिल्ली में हुए इस बवाल पर देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली के कनॉट प्लेस, जनपथ और जंतर मंतर इलाके में प्रदर्शन के दौरान कई पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की गई। भारी सुरक्षा बल की तैनाती के बावजूद उग्र प्रदर्शनकारियों ने खाकी को निशाना बनाया और दिल्ली पुलिस के कई वाहनों पर धावा बोल दिया। गाड़ियों पर पथराव कर उनके शीशे तक तोड़ दिए, वाहनों को भारी नुकसान पहुंचाया। घटना उस समय हुई जब इलाके में प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात थे। इस बीच पुलिस का बड़ा बयान सामने आया कि कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। घटना के तुरंत बाद पूरे कनॉट प्लेस और जनपथ इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। दिल्ली पुलिस अब इलाके में लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो खंगाल रही है ताकि पुलिस गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले एक एक उपद्रवी की पहचान कर उन पर शिकंजा कसा जा सके। नीट और पेपर लीक के मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत के इतिहास का सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री करार दे दिया है। कहा, अपने हक के लिए सड़क पर उतरे छात्रों पर पुलिस का डंडा चलाया जा रहा है। पेपर लीक विवाद के बीच राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक तीखे प्रहार करते हुए राहुल ने दावा किया है कि पीएम मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी पीएम साबित हुए हैं, जिनके राज में करोड़ों छात्रों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया गया है। इस बीच राहुल ने आरोप लगाया कि जो छात्र शांतिपूर्ण ढंग से न्याय और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, उन पर पुलिसिया बर्बरता की जा रही है। पेपर लीक कराने वाले मुख्य गुनहगारों पर सख्त कानूनी शिकंजा कसने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे की मांग दोहराई और कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों का जवाब देने में विफल रही है। तो अब नीट पेपर लीक विवाद को लेकर देश भर में गुस्सा उबल रहा है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की सड़कें कल रात मशालों की रोशनी और बुलंद नारों से दहल उठी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सड़कों पर उतरकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए सीधे इस्तीफे की मांग ठोक दी गई है। नीट परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक के मुद्दे पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में जलती मशालें लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। मशाल मार्च निकालकर कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार हो रही धांधली के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। कांग्रेस ने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते और जवाबदेही तय नहीं होती, ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। वहीं संसद के मानसून सत्र के बीच दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की सबसे बड़ी बैठक संपन्न हुई। मंगल मिलन नाम की इस महाबैठक में पीएम मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों का मार्गदर्शन किया। देश भर में मचे पेपर लीक बवाल पर पीएम मोदी ने सीधा और कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा ऐलान किया। पीएम ने साफ कहा, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। दोषियों को पाताल से भी ढूंढकर सख्त सजा दी जाएगी। एनडीए के मंगल मिलन में पीएम मोदी ने देश के सबसे जलते मुद्दे यानी पेपर लीक पर अपनी चुप्पी तोड़ी। पीएम ने सांसदों को संबोधित करते हुए साफ साफ कहा कि आगे कोई भी पेपर लीक ना हो, इसके लिए पुख्ता और कड़े इंतजाम किए जा रहे। रिजिजू ने मीटिंग में पीएम के संबोधन की जानकारी देते हुए साफ किया कि सरकार किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी। पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। एनडीए के इस हाई प्रोफाइल बैठक में केंद्र सरकार के कई अहम राष्ट्रीय विधेयकों और राजनीतिक रणनीति पर मंथन हुआ।
पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि देश के युवाओं के भविष्य से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। नीट चोरी बंद करो। और पंजाब और हरियाणा की सीमाओं से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल इंडो यूएस ट्रेड डील के विरोध में किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का बिगुल फूंक दिया है। हजारों की संख्या में किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों के रुख को देखते हुए अंबाला के शंभू बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है, जिससे पंजाब और दिल्ली के बीच गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। ट्रेड डील के खिलाफ किसानों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर उबल आया। पंजाब से हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए दिल्ली कूच के लिए शंभू बॉर्डर पहुंच चुके हैं। फिलहाल किसान शंभू बॉर्डर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर सीमाएं सील कर दी। बॉर्डर पूरी तरह बंद होने के कारण दिल्ली और पंजाब के बीच सीधा संपर्क टूट गया है। यात्रियों की सहूलियत के लिए अंबाला पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्जन जारी करते हुए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। दिल्ली से पंजाब जाने वाली गाड़ियों को अंबाला छावनी, लालडू, डेरा बस्सी और जीरकपुर होकर भेजा जा रहा है। पंजाब से दिल्ली आने वाले यात्री राजपुरा, लालडू और डेरा बस्सी का रूट ले सकते हैं। वहीं डेंगू के खौफ से जूझ रहे देश के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर। डेंगू के खिलाफ अब भारत को सबसे बड़ा हथियार मिल गया है। सीडीएसओ ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूरेंको को मार्केटिंग की हरी झंडी दे दी है। डेंगू से जंग में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। सीडीएससीओ ने देश की पहली डेंगू वैक्सीन ओडेंगा को मार्केटिंग की मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन जर्मनी की टकेडा GmbH ने विकसित की है और भारत में टकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया इसका आयात करेगी। ये संजीवनी वैक्सीन 4 साल के बच्चों से लेकर 60 साल तक के बुजुर्गों के लिए स्वीकृत की गई है। इस वैक्सीन को 2 डोज में दिया जाएगा, जिसके बाद 3 महीने का अंतर रहेगा। भारत में हुए फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में इस वैक्सीन की सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावशीलता पूरी तरह से खरी साबित हुई है। बताया जा रहा है कि ये कोई आम मंजूरी नहीं है। भारत से पहले ओडेंगा को दुनिया के 42 देशों में हरी झंडी मिल चुकी है। सरकार का दावा है कि ये ऐतिहासिक फैसला देश से डेंगू के खात्मे की दिशा में गेम चेंजर साबित होने वाला है। वहीं मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन से एक बार फिर यात्रियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाली खबर सामने आई है। चलती ट्रेन में ट्रांसजेंडरों ने एक यात्री के साथ जमकर मारपीट की है। हरकत में आई मुंबई रेलवे पुलिस यानी जीआरपी ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। मुंबई लोकल में सफर कर रहे आम यात्रियों की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल या निशान लग गया है। देर रात दौड़ती ट्रेन के डिब्बे में अचानक बहसबाजी शुरू हुई और देखते ही देखते 2 ट्रांसजेंडरों ने एक यात्री पर हमला बोल दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे यात्री को सरेआम पीटा जा रहा है। हालांकि झगड़ा किस बात पर शुरू हुआ, इसकी वजह अभी सामने नहीं आई है। जैसे ही इस मारपीट का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, मुंबई जीआरपी एक्शन मोड में आ गई। जीआरपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इस बात में हम लोग सबसे क्षमा मांगते हैं। हम लोग आज के बाद ट्रेन पे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की गहन जांच की जा रही है। मुंबई लोकल में आए दिन सामने आ रही मारपीट और गुंडागर्दी की घटनाओं से लाखों दैनिक यात्रियों में भारी खौफ का माहौल है। बिजनौर से अब आपको जो तस्वीर दिखाने वाले हैं वो आपको हैरान भी करेगी और डराएगी भी। अपनी ही धुन में सड़क पर पैदल चल रहे एक बुजुर्ग पर आवारा सांड ने ऐसा कातिलाना हमला किया कि देखने वालों की रूह कांप गई। पीछे से आई बेकाबू सांड ने बुजुर्ग को इतनी जोर से पटका कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया। दिल दहला देने वाला ये पूरा हादसा पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। यूपी के बिजनौर से आई ये तस्वीर आपको हैरान भी करेगी और डराएगी भी। तस्वीरों में एक बुजुर्ग शख्स सड़क पर बिल्कुल बेखबर होकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि पीछे मौत बनकर एक आवारा सांड आ रहा है। सांड ने बिना संभलने का मौका दिए पीछे से सीधा हमला बोला और बुजुर्ग को उठाकर सड़क पर दे पटका।
सांड का हमला इतना भयानक था कि बुजुर्ग वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़े। धमाके जैसी आवाज और चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े। लोगों ने किसी तरह सांड को खदेड़ा और तुरंत घायल बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया, जहां बुजुर्ग की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। वहीं राजस्थान के टोंक में सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब जंगलों से निकलकर एक खूंखार तेंदुआ सीधे शराब की दुकान में घुस गया। राहगीरों और दुकानदारों पर हमला करते हुए तेंदुए ने ऐसा गदर काटा कि पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। टोंक का टोडा राय सिंह कस्बा अभी ठीक से जागा भी नहीं था जब एक तेंदुआ आबादी वाले इलाके में घुसकर एक शराब की दुकान तक जा पहुंचा। सबसे पहले तेंदुए ने एक शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला करने के बाद तेंदुआ रुका नहीं बल्कि 400 मीटर तक सड़कों पर दौड़ते हुए लोगों को निशाना बनाने लगा। हमले के बावजूद संजय गुर्जर ने सूझबूझ दिखाते हुए किसी तरह बाहर निकलकर दुकान का शटर बंद कर दिया, जिससे तेंदुआ दुकान के भीतर ही फंस गया और भीड़-भाड़ वाले बाजार में आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। करीब 5 घंटे चले सांस रोक देने वाले ऑपरेशन के बाद तेंदुए को ट्रैंक्विलाइज कर सुरक्षित काबू में किया गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। ऐसे में वन विभाग अब ये जांच कर रहा है कि तेंदुआ आबादी वाले क्षेत्र में कैसे पहुंचा। और सिक्किम से इस वक्त की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आ रही है। निर्माणाधीन टनल में बड़ा हादसा हो गया। टनल के मुहाने पर अचानक हुए भूस्खलन के बाद भारी मलबे ने बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया। हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई। सुरंग के भीतर मीथेन गैस के रिसाव ने स्थिति को बेहद नाजुक बना दिया। सिक्किम के नामची में निर्माणाधीन समरदुंग टनल में बड़ा हादसा हुआ। अचानक गिरे मलबे ने निर्माणाधीन समरदुंग टनल को एक डरावने कब्रगाह में तब्दील कर दिया। पलक झपकते ही पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टनल के गेट पर आ गिरा। रास्ता बंद हुआ और अंदर काम कर रहे बेबस मजदूर वहीं कैद होकर रह गए। अब तक 7 शव बाहर निकाले जा चुके हैं, जबकि करीब 20 मजदूरों के अभी भी सुरंग के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन सुरंग के भीतर मीथेन गैस बेहद कम जगह और खराब रोशनी के कारण बचाव अभियान में भारी मुश्किलें आ रही हैं। गैस की वजह से कुछ बचाव कर्मियों की तबीयत भी बिगड़ गई है और उन्हें बाहर निकालना पड़ा। हर बीतता सेकंड अंदर फंसे मजदूरों की सांसें कम कर रहा है, लेकिन बचाव दल हर मुमकिन कोशिश में जुटा है। यहाँ तक तो गैस नहीं आ रहा है ना तेरा। बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हो रही मूसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि पूरा इलाका जलमग्न हो गया। लॉरेन में अचानक आए भूस्खलन और बाढ़ में एक ही परिवार का मकान ढह गया। मलबे के नीचे दबने से परिवार के सभी 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए कुदरत के इस भयानक प्रकोप पर हमारी रिपोर्ट। पुंछ के लोरेन इलाके में बारिश का कहर जारी है। डोमेल ढोक में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक पहाड़ से मलबा आ गिरा। मलबे की चपेट में आकर एक रिहायशी मकान पूरी तरह ध्वस्त होकर बह गया। घंटों चले बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने मलबे से एक ही परिवार के 7 सदस्यों के शव बाहर निकाले। तबाही सिर्फ लोरेन तक सीमित नहीं है। मेंढर में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर कई फीट पानी भरा है और संपर्क मार्ग मलबे की वजह से पूरी तरह कट चुके हैं। कई निचले इलाकों में पानी घुसने से लोग अब कैद होने को मजबूर हैं। एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।